जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, रिकॉर्ड तेजी लगे 20% के अपर सर्किट। और दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। आने वाली जो तेजी हो सकती है वो इससे भी कई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुशियां देने वाली हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं डेटा के साथ रखूँगा, 18 से 20 शेयर की अपडेट रखूँगा। आज जो तेज़ी आई है, कई लोगों को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन दोस्तों मेरा ये कहना है इट्स अर्ली टू से। कारण हम चीज़ों को देखेंगे, इन्वेस्टर हैं, चीज़ों को समझेंगे। लेकिन दोस्तों ये बात सच है कि पिछले कई समय से मैं आप सभी को ये बताते आया हूँ कि वेट करें, ये वॉर कोई बहुत लंबी नहीं चलने वाली है। और अगर चली तो पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए आप मान के चलें कि बस हफ्ते 2 हफ्ते की बात। ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल जरूर सेलेक्ट करें, ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस मिल सकें। तो दोस्तों, जो आज 20% के अपर सर्किट तक लगते हुए नजर आए मार्केट में, रीज़न क्या है, चीज़ों को देखेंगे। पहले हम मेन रीज़न की तरफ पढ़ते हैं कि भाई हमारे मेन इंडेक्स आप देखें 348 पॉइंट निफ्टी 50, जबकि कल के दिन में अगर आप देखेंगे तो भयानक गिरावट हुई थी दोस्तों, और 22,347 पर क्लोजिंग देता नजर आया था मार्केट। लेकिन दोस्तों अगर आज आप देखेंगे तो मार्केट जो है, अगर आप गौर करें तो ऊपर से 200 पॉइंट करेक्ट हुआ है। मतलब ये तेज़ी कहाँ थी? अगर मैं एग्जैक्ट दिखाऊं तो ये हाई मार्केट का 22,941 है, और लो देख लेना आप कितना है, 22,618 आज का। और कल की क्लोजिंग देखेंगे तो 22,331। तो 22,331 से 22,941 अगर आप आ जाएं यहाँ पर, तो दोस्तों आपको दिखेगा कि यहाँ पर 610 पॉइंट की तेज़ी, कितनी, 610 पॉइंट की तेज़ी थी। अब आप अंदाज़ा लगा लें, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अभी इट्स अर्ली टू से। ये 600 पॉइंट से ऊपर की तेज़ी थी, और ऊपर से मार्केट 200-250 पॉइंट फिसला है ना। हालांकि 6 मंथ में देखेंगे तो वही है, और 1 मंथ में देखेंगे तो महा गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में देख लें 1.65%, मतलब 1200 पॉइंट की तेज़ी है। अगर हम बात करें निफ्टी के मुकाबले, यहाँ पर उतनी बड़ी तेज़ी नहीं है। लेकिन 5 डे में देखें तो मार्केट जंप देन क्रैश होता हुआ नज़र जरूर आ रहा है। 6 मंथ में यहाँ पे भी बड़ी गिरावट है। अब अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें ऐसी क्यों रही, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे जो वर्ल्ड के इंडाइसेस हैं, ग्लोबल इंडाइसेस हैं जो मेजर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो आप खुद देख पाएंगे क्या, जो निफ्टी 50 वगैरह है, आपके सामने मैंने चीज़ दिखा दी। आप देखें हमारा इंडिया का जो विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो 11% डाउन हुआ है ना। सबसे बड़ी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, अमेरिका का मार्केट कल ओपन था 1,125 पॉइंट की तेज़ी। S&P 2.91% का पूरा इंडेक्स तेज हुआ है। और दोस्तों नेस्डेक जो कि टेक सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, 4% की तेज़ी थी टेक के अंदर। चलिए यहाँ तक तो ठीक था। इसके आगे अगर हम बढ़ें और देखें तो बात आती है यूरोपियन मार्केट की। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरोपियन मार्केट डेक्स अभी भी चालू है 2.75%, इंग्लैंड 1.5%, CAC स्पेन 1.74, देखें यूरो 2.33, AEX 1.15। मतलब अगर आप देखेंगे तो यूरोप तो और भयानक तरीके से भागता नजर आ रहा है। ये सब चीज़ें क्यों? देखिए पूरे वर्ल्ड के इंडाइसेस, रशियन इंडाइसेस रेड हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि रशिया का बेनिफिट कम होता नजर आएगा। इसलिए देखिए ये पूरे अब हमारे जो है एशियन मार्केट आ गया, जिसमें आप देखें निक्केई इंडेक्स 5% भाग रहा है। संघाई देख लें, हैंसेंग देख लें, है ना, सब भागते नजर आ रहे हैं। अगर आप देखें तो कॉस्पी इंडेक्स कितना भागा है, हमारा इंडेक्स तो छोड़ दो, कॉस्पी को देखें 8% भागा है। और इसी की वजह से तो दोस्तों खबर क्या निकल कर आई? खबर निकल कर आ रही कि ईरान इज रेडी टू एंड वॉर बट वांट्स गारंटी, प्रेसिडेंट सेज। ईरानी जो प्रेसिडेंट है, कौन, अब्बास अरागची, उनका क्लियर कहना है कि अगर वॉर एंड करना चाहते हैं हम रेडी हैं। मतलब अब वो भी निगोशिएशन को मान रहे हैं कि ठीक है एंड कर देते हैं, लेकिन उनका कहना है कि भाई गारंटी चाहिए। और दोस्तों कहीं ना कुछ ऐसा चलता नजर आ रहा है जो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अगर आप ये देखें तो चेचेन फोर्सेस ने ये तक कह दिया था कि अगर यूएस इन्वेट करता है तो चेचेन फोर्सेस ईरान की तरफ से लड़ेंगी। यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिल रही है दोस्तों। क्या आप देखें यहाँ पर ये सारी अपडेट्स ने पूरे मार्केट को हिला डाला, और इतनी तेज़ी, वो कह रहे हैं एटलीस्ट 6 मंथ, है ना, हम लड़ सकते हैं, रेडी टू फाइट। ट्रंप ने खुद ने कहा 2-3 दिन में हम बाहर निकल जाएंगे।
इसके बाद देखें आप फॉरेन मिनिस्टर और जो ईरानी प्रेसिडेंट हैं वो पब्लिक में देखने को मिले। ये वीडियो हमने कल भी देखे दोस्तों। आपने देखे यूएस ग्राउंड अटैक ऑन ईरान सून। अब आप अंदाजा लगा लें कैसी कैसी बातें चल रही जो आप और हम सोच ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन बात सच है कि जो अमेरिका है वो खुद भी क्या कह रहा है कि भाई बहुत जल्दी वॉर वाइंड अप हो जाएगी। और दोस्तों उस चीज़ से आप देखें यहाँ पर आप अगर गौर करेंगे डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं वो ठीक है भाई एंड हो जाएगी वॉर, हम रेडी हैं। उसके बाद भी ईरान उनके ऊपर जो है वो वॉर करता नज़र आ रहा है, हमले करते नज़र आ रहा है ना। अगर हम देखें तो सारी चीज़ देखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के लिए खबर आ रही है कि यूरोप मीटिंग करने वाला 35 कंट्रीज़ रीओपन करने के लिए ईरान से बात करेगी। ये युद्ध वाली बात नहीं दोस्तों, बस ये खबरें थी कि आप देखें क्या हुआ है। आप यहाँ खुद देख सकते हैं ऑयल के अंदर दोस्तों, ऑयल में क्या चेंज आया, ड्रामेटिक चेंज आया ऑयल के अंदर। ऑयल 102 रुपये पे आ गया, जो कि मैंने आपको लास्ट डे बताया था 115 116। तो दोस्तों $16 की गिरावट। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि आगे होने वाले डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगा कि चीज़ें क्या होने वाली दोस्तों। ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। आप देखें कितने बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं जिसकी वजह से आज 20% की अपर सर्किट लगे। मैं वो शेयर भी दिखाऊंगा 18 आपको। देखें ईरान वॉर, ट्रम्प सेज ही इज कंसिडरिंग टू लीविंग नाटो, यूके विल होस्ट टॉक, जो मैंने आपको बताया था 35 देश बात करने वाले हैं। नाटो से निकलने की बात कर रहा है अमेरिका। अमेरिका बिल्कुल नाटो को कह रहा है कि ये कागजी शेर है। अब आप अंदाज लगा लें दोस्तों, ये सारी चीज़ें हुई हैं तो आप इस बात से अंदाज लगाएं कि भाई वर्ल्ड में तो तेज़ी आना है, क्योंकि इनकी दादागिरी के खत्म होने के संकेत मिल रहा है। और दोस्तों बस ये खबर मार्केट में आना थी। आप देखें गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिट इंजीनियर्स, मैंने आपसे कहा था और मैंने कई बार वीडियो भी बनाया तो मैंने आपको बताया था कि डिफेंस के शेयर क्यों नहीं भाग रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि चीज़ें डिफेंस की चीज़ें चलेंगी ही नहीं तो डिफेंस के शेयर भागेंगे कैसे। और दोस्तों वही बात नज़र आ रही है। आज देखें जैसे ही वॉर क्लोज होने की बात हुई, सबसे बड़ी तेज़ी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में 20% की। 5 डे में देखें चीज़ें क्या थी आपके सामने दोस्तों। आप ये देखेंगे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिली। कल ही मैंने इसकी अपडेट दी थी कि इसने अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड रेवेन्यू अर्न किया था, है ना। बहुत बड़ा रेवेन्यू था जो मैं आपको कल बता चुका था। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स को देखें। कोचिन शिप यार्ड बड़ा बेहतरीन डिफेंस का शेयर है दोस्तों। यहाँ 12% की तेज़ी देखने को मिली हमको, किसमें, कोचिन शिप यार्ड के अंदर। 5 डे में देखेंगे तो फ्लैट, 6 मंथ में हमको गिरावट जरूर दिखेगी। यहाँ पर भी वही की वही बात, क्योंकि अब बारी आ रही है दोस्तों इनकी, क्योंकि लड़ तो लिए हैं अब सामान चाहिए। HPL इलेक्ट्रॉनिक पावर 15% की तेज़ी। आपको मैंने पहले भी बताया था हर एक चीज़ देखें। व्यूज़ इतने डाउन हो गए थे चैनल पर कि आप सोच नहीं सकते हैं, लोग बिल्कुल समझने नहीं चाह रहे थे। और यही वही समय था जहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूँ एक बड़ा डिप और देखने को कभी भी मिल सकता है, तो मेंटली रेडी रहें। बॉटम कोई नहीं पकड़ पाता है, लेकिन दोस्तों चीज़ें सुधरेंगी और आपके और हमारे हाथ में नहीं होंगी। 6 मंथ में गिरावट। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स बड़ा प्लेयर है दोस्तों डिफेंस का। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ भी दोस्तों आप देखेंगे मझगांव डॉक 12% की तेज़ी है। 1 मंथ में इसमें भी कोई बड़ी गिरावट नहीं, तेज़ी बनी है, लेकिन ऑयल की वजह से मजबूरी में यहाँ गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम बात करें तो KP ग्रीन इंजीनियरिंग, ग्रीन एनर्जी वाले शेयर्स तो दोस्तों महा क्रैश की तरफ चले गए थे। 12% की तेज़ी देखने को मिली। 1 मंथ में गिरावट, 6 मंथ में गिरावट है। इसके बाद देखें आप क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इसने स्टेडली परफॉर्मेंस दी दोस्तों। लास्ट 1 मंथ में देखें आप कोई नहीं, 6 मंथ में देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है सच, ज़बरदस्त। और लिस्टिंग के बाद से बड़े तगड़े रिटर्न दिए इसने 129% के। इसके बाद आप देखें कुछ बेहतरीन अदर शेयर्स। एंजल वन ब्रोकिंग का काम करने वाली कंपनी 5, 5.5, 6% की तेज़ी यहाँ भी देखने को मिली। लास्ट 6 मंथ में देखें एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिली है, तो ये आप भी नोट करके यहाँ चल सकते हैं। अगला शेयर BSE, ये तो एक्सचेंज है, बड़े ही खतरे की तरफ चलती नज़र आ रही थी बातें, लेकिन दोस्तों आज देखें 7% की तेज़ी। 1 मंथ में देखें 8.41, 6 मंथ में देखें तो थोड़ा सा फ्लैट ज़रूर दिख रहा है, बट इसमें गिरावट पता ही नहीं चली कि कहाँ पर गिरावट हुई है कहाँ नहीं हुई है। इसके बाद देखें आप सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, भारत की 2 बड़ी डिपॉजिटरी में सबसे बड़ी डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज क्या है, एज ए अकाउंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। 6% की तेज़ी देखने को मिली। लास्ट 6 मंथ में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 5 ईयर में बढ़िया रिटर्न रहे, लेकिन वॉलेटिलिटी देखने को जरूर मिली है यहाँ पर हमको। आगे बढ़े NSDL सेकेंड डिपॉजिटरी, है ना, CDSL के बाद 6.76% की तेज़ी।
और बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पर। 1 मंथ फ्लैट, 6 मंथ में यहाँ पर लिस्टिंग के बाद से गिरावट ही देखने को मिली है और मैक्सिमम भी देखेंगे तो गिरावट के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आ रही। कौन? NSDL। आगे बढ़ें, केपी एनर्जी एनर्जी सेगमेंट की है। यकीन मानो दोस्तों, ये अपने प्राइस के हाफ पर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं 1 ईयर में दिखा दूं आपको, अपने प्राइस के हाफ पर ट्रेड करने वाली बात क्यों बोल रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे 50% तक ये यहाँ पर डाउनफॉल को झेलता हुआ नजर आया। क्यों? अमेरिका की दादागिरी। फिर देखें आप केपी ग्रीन इंजीनियरिंग 10% की, यहाँ भी आज तेज़ी बनती हुई नजर रही है। अगर आप यहाँ भी 6 मंथ में देखेंगे तो बड़ी गिरावट है, 1 ईयर में देखेंगे तो यहाँ भी बड़ा डाउनफॉल है अपर लेवल से। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई गिरावट कितनी है। देखिए आप 36-37% की, और आज क्या देखने को मिला? 10% की तेज़ी। आगे बढ़ें, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, बड़ा प्लेयर। विद इन 6 मंथ इसके क्या हुए हैं देखें आप। एक वक्त था 16,000 17,000 तक पहुंच गया था दोस्तों। वहां पर अगर मैं टॉप से दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 40 से 41% की ज़बरदस्त क्रैश नजर आई यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। आगे आप देखें भारत डायनामिक्स। भारत डायनामिक्स में क्या हुआ? भारत डायनामिक्स लिमिटेड के अंदर दोस्तों यहाँ पर 10% की मोमेंटम देखने को मिली भारत डायनामिक्स में। लास्ट 6 मंथ में थोड़ा सा फ्लैट रहा, 1 ईयर में ऊपरी लेवल से दोस्तों बड़ी गिरावट देखने को मिली 39% की, लेकिन मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो बढ़िया रिटर्न्स के साथ कारोबार करता नजर आया भारत डायनामिक्स। और दोस्तों इसीलिए भारत के अंदर वेपन्स अमेरिका के मुकाबले इतने कॉस्टली नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे PSU बनाती है और अमेरिका के अंदर पब्लिक कंपनी को जो है प्राइवेट कंपनियाँ बनाती है। आगे आप देखें यथार्थ हॉस्पिटल्स एंड ट्रॉमा केयर, 7-7.5% की तेज़ी देखने को मिली। लास्ट 6 मंथ में फ्लैट गिरावट है, कोई ज़्यादा गिरावट नहीं हुई। और देखें मैक्सिमम रिटर्न्स इसके भी सॉलिड रहे, यथार्थ हॉस्पिटल्स एंड ट्रॉमा केयर। अगर हम देखें, अब बारी आती है दोस्तों यहाँ पर किसकी? फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड शेयर्स। क्या है? 10.33% की रिटर्न्स मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। क्योंकि दोस्तों इनको बड़ा पैनिक था कि भाई क्या होगा जून के अंदर, अप्रैल मई जून के अंदर हमारे यहाँ बुआई का समय होता है दोस्तों। तो यहाँ पर बड़ी मोमेंटम नजर आई है हमको स्टॉक के अंदर, और हम तो दुआई करेंगे कि आगे भी बनी रहे। मैक्सिमम देखें तो बहुत सॉलिड रिटर्न्स दिए हैं मध्य भारत एग्रो ने। उसके बाद बात करें तो कृष्णा फॉस्चेम, जो कृषाना फॉस्चेम है यहाँ भी 6% की तेज़ी है। लास्ट 6 मंथ में देखें तो गिरावट जरूर है, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम रिटर्न इसके भी बहुत सॉलिड रहे, 2700% से ऊपर के रिटर्न्स। अगर हम बात करें अगले शेयर की तो पारादीप फॉस्फेट्स है ना, पारादीप ये भी फास्फोरस से रिलेटेड जो केमिकल्स है उसमें काम करता है, फर्टिलाइजर्स में, यहाँ भी तेज़ी नजर आई। यह शेयर भी दोस्तों लिस्टिंग के बाद से हम 30-33 रुपये से देख रहे हैं जो इसका भाव हुआ करता था, वहाँ से देखें तो आज 163% के रिटर्न पे यहाँ पे अच्छे रिटर्न बन रहे थे। लेकिन कहते हैं कि नहीं नज़र लग जाती, वही नज़र यहाँ पर भी लगती नजर आई। तो दोस्तों ये चीज़ मैं फिर कहूँगा इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले कि ध्यान रखें चीज़ें बदलेंगी, अभी भी हम वेट करें, सीखें। जिन लोगों ने मार्केट में स्टडी करना छोड़ दी वो अंदाज़ लगाएं कि चीज़ें कितनी तेज़ी से बदली हैं और आप और हम क्या कर पाएँ। एक दिन की 300 पॉइंट की तेज़ी से इतने बड़े बड़े जो हमको अपर सर्किट दिखे हैं दोस्तों, उसके पीछे रीज़न ये है कि संभावना है कि वॉर रुक जाएगी, और वॉर रुकेगी तो क्रूड ऑयल इसका मेन एलिमेंट होगा। और दोस्तों बात होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर और अमेरिका की एग्जिट, सारी चीज़ें अभी भविष्य के गर्भ में, ऐसा नहीं कि हो गया, बट ये ज़रूर है कि मार्केट अप्रैल से चीज़ें शांत करने लगता है हमेशा की तरह। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी हम आपसे बात करते रहें और आपको एक सही राह और सही स्टडी बताते रहें। आपसे मिलता हूँ उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।